हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका एक अनदर एनिमल जो है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है तो इसका डिटेल हम अपने 2 वीडियो में करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो कि ये वाला वीडियो है, इसमें आपका कंप्लीट लेक्चर होगा, और सेकंड जो है उसमें आपका इस पर बेस्ड आपके कंप्लीट MCQs होंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इसमें हम बात करेंगे केवल इसके लेक्चर की। तो इसमें जो इसका क्लासिफिकेशन है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का, सुपर फाइलम इसका है एस्के हेलमिंथीस, फाइलम निमेटोडा, क्लास फेजमीडिया, ऑर्डर एस्क्राइडिया, सब ऑर्डर एस्क्राइनेई, फैमिली एस्क्राइडेई, जीनस एस्केरिस एंड स्पीसीज हो गया लुम्ब्रिक्वाइडिस, यानी इसका जूलॉजिकल नेम हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जिसको कॉमनली हम राउंड वर्म भी कहते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें जो आपका मेल होता है ये आपका मेल है और ये है आपका फीमेल। मेल कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है आपका फीमेल से। फीमेल्स जो है वो लंबी होती है, लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और फीमेल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इसकी हाइट लेंथ जो होती है इसकी कम होती है। एक और आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है मेल और फीमेल का, अगर आप देखें तो जो मेल है, मेल का जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है वो आपका हाईली क्वायर्ड होता है, और जो फीमेल है इसका कंपैरेटिवली लेस क्वायर्ड होता है। और अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका तो लगभग दोनों का लगभग सेम होता है, केवल कुछ डिफरेंसेस होते हैं। स्टार्टिंग में आपका इसमें माउथ जो कि बाउंडेड होता है आपका लिप से, ये दोनों के आपके स्टार्टिंग में आपके माउथ्स हैं जो कि आपका लोब लाइक लिप से आपके कवर्ड होते हैं। इसमें जो लिप्स होते हैं वो वन लिप्स जो होता है वो आपका डॉर्सल साइड होता है, और जो आपके 2 लिप्स होते हैं, टोटल 3 लिप्स होते हैं, 1 डॉर्सल साइड और 2 जो होते हैं वो आपके सब वेंट्रल साइड। 1 डॉर्सल और 2 होते हैं आपके सब वेंट्रल साइड। टोटल आपके इसमें लिप्स की संख्या होती है 3। एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जो कि आपका एंटीरियर रीजन्स की तरफ होते हैं, लेटरल लाइन होती है। और इसके अलावा फीमेल्स में आपका पाया जाता है गोनोपोर जो कि मेल्स में नहीं होता है। ये जो गोनोपोर है इसी में आपका जो आपका मेल है, ये इसमें जो आपका पोस्टीरियर जो इसका एंड है, तो पोस्टीरियर एंड में आपका इसमें आपका कुछ स्पिक्यूल्स लाइक टिनी पिनियल सीटी पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कांटे की तरह इसमें जो संरचनाएं होती है। अगर इसका ये क्वायर्ड स्ट्रक्चर है आप देखें तो इसमें 2 ऐसे स्पिक्यूल्स टाइप के रहते होते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं स्पिक्यूल्स की हेल्प से ये आपके फीमेल के गोनोपोर को ओपन करता है और अपने जो स्पर्म है वो आपका फीमेल में रिलीज कर देता है। मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन का ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है कि जो मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है क्वायर्ड होता है, और इसमें आपका जो पीनियल सीटी या स्पिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल लगभग सिंपल होती है क्योंकि ये आपके जो पैरासाइट्स हैं ये आपके जो फूड इंटेक करते हैं वो सारा का सारा आपका डाइजेस्टेड फूड होता है। तो डाइजेस्टेड फूड में आपका बहुत ज़्यादा इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है।
इसमें आपका ये माउथ से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका आ जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती हुई आपका जो इंटेस्टाइन आती है, और ये इंटेस्टाइन आपका आकर के इधर लास्ट में आपका रेक्टम में कनेक्ट होती है, रेक्टम से आपका एनस। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जितने भी आपके पैरासाइट हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका कम्प्लीटली डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड टाइप का जो फूड इंटेक करते हैं, तो इनमें को बहुत ज़्यादा इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है। अब बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका जो सबसे मेन मेल का ऑर्गन होता है आपका टेस्टिस। तो इसमें टेस्टिस जो होती है वो आपका सिंगल होती है, जबकि जो ओवरी होती हैं वो आपका डबल होती हैं। तो ये जो सिंगल इसमें टेस्टिस पाई जाती है, जो कंडीशन होती है इसका इसमें सिंगल टेस्टिस ऑकर होती है, प्रेजेंट होती है, ये कंडीशन आपको कहलाती है मोनोआर्चिक कंडीशन है, क्योंकि इसमें आपका जो टेस्टिस होती है वो सिंगल होती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें आपका जो टेस्टिस है वो टेस्टिस आपका कनेक्ट होती है नीचे आकर के, ये आपका टेस्टिस स्क्वायर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये कनेक्ट होती है आपका वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जो है ये आपका कनेक्ट होता है आपका सेमाइनल वेसिकल में। ये जो आपका सेमाइनल वेसिकल है ये थोड़ा सा बल्जी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो सेमाइनल वेसिकल जो है ये आपका एक जो मैच्योर्ड स्पर्म होते हैं, ये स्टोर करता है आपका मैच्योर्ड स्पर्म को, यानी एक जो स्ट्रक्चर है ये आपका मैच्योर्ड जो यहाँ से डेवलप्ड होकर के स्पर्म आते हैं ये इनको स्टोर करता है। उसके बाद ये आपका कनेक्ट होता है नीचे आकर के आपका इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट आकर के आपका क्लोइकल एपर्चर में आपका खुलती है। ये जो क्लोइकल एपर्चर होता है ये इसमें आपका पीछे से जो आपका डाइजेस्टिव वाला जो पोर्शन है, ये दोनों ट्यूब यानी आपका ये रिप्रोडक्टिव पोर्शन और डाइजेस्टिव पोर्शन, यानी आपका जो इजैकुलेटरी डक्ट है और रेक्टम है, ये दोनों आपका इस क्लोइकल एपर्चर पे ओपन होते हैं, और इसी में आपका अपर साइड में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अगर इसको आप जूम करके देखें तो ये ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। अब अगर इसमें देखें तो इधर से आपका ये रिप्रोडक्टिव का पोर्शन आ रहा है, और इधर से ये आपका डाइजेस्टिव का पोर्शन आ रहा है। दोनों जो पोर्शन है ये आपके कनेक्ट हो रहे हैं और एक सिंगल एपर्चर में खुल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर। क्लोइकल जो है आपकी ऐसी ओपनिंग होती है जिसमें आपका एक्सीटरी और जो जर्मिनल है दोनों जो आपका मैटर है वो रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोइकल एपर्चर, और इसी पे आपके दो स्पिक्यूल्स, काइटिन के बने हुए स्पिक्यूल्स जो होते हैं पीनियल सिटी, ये लगे होते हैं, जो कि आपका फीमेल गोनोपोर को ओपन करने में हेल्प करते हैं, और इस यहीं से आपका जो स्पर्म है वो रिलीज़ कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी में। हम बात करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें आपका जो मेल्स थे, मेल्स में आपका सिंगल टेस्टिस थी, फीमेल्स में आपका जो ओवरी है वो आपका डबल होती है। एक ये देखिए यहाँ पर कॉइल्ड दिखाई गई है, और एक यहाँ पर एक जो कॉइलिंग है वो रिलीज़ कर दी गई है, यानी जो आपका ओवरी होती है वो डबल होती हैं। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपका 1 पेयर ओवरी हो गई, और ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका ओवरी। इसी में आपका जो ओवा है
वो बनते हैं और रिलीज़ होते हैं। इसके बाद ये जो ओवा है ये आपका आते हैं ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से आपका ये चले आते हैं आपके यूट्रस में। अब यहाँ पर बात होती है फर्टिलाइजेशन की। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो या तो आपका होगा ओविडक्ट वाले पोर्शन में, या जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट हो गया, ये आपका प्रॉक्सिमल पार्ट। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है आपका यूट्रस का, फर्टिलाइजेशन या तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूट्रस होगा या फिर ओविडक्ट होगा। अब इसमें देखिए दो आपके ओवरी दिखाई गई हैं। एक ये आपका जो ओवरी है यहाँ पर एक क्वाइल्ड मैनर में दिखाई गई यूट्रस के साथ, और ये ओवरी जो है वो आपका सेपरेट है, रिलीज कर दी गई है, और ये इसका यूट्रस है। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका ये चले आते हैं, सारे के सारे फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो यूट्रस में चले आते हैं। यहाँ पर देखिए अपर पोर्शन में आपका जो वेजाइना है वो दिखाई गई है, वल्वा जो कि आपका गोनोपोर ओपनिंग है। यहीं से आपका जो स्पर्म है वो पीनियल सीटी के थ्रू यहाँ फीमेल की बॉडी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जब ये अंदर एंटर करते हैं तो इसी के बाद आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो या तो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो यूट्रस का उसमें होता है, या फिर आपका जो ओविडक्ट है इसमें होता है। अब इसके बाद ये सारा का सारा जो है आपका वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं इसके पूरी लाइफ साइकिल की। जो आपका एस्केरिस की लाइफ साइकिल है, ये एस्केरिस जो है आपका मोनोजेनेटिक होता है, यानी आपका सिंगल होस्ट में ही आपका इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब एग फीमेल के यूट्रस में बन जाते हैं और वो रिलीज़ हो जाते हैं आउटसाइड फीकल मैटर के थ्रू, आपका जैसे इन्फेक्टेड किसी में आपका अगर प्रेजेंट है। एक और होता है कि जो आपका एस्केरिस है, एस्केरिस आपका पाई जाती है आपके इंटेस्टाइनल रीजन में, स्टमक या इंटेस्टाइनल रीजन में पाई जाती है। तो अब इंटेस्टाइन में आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, या जो अगर हम कुछ नॉनवेज ले लें, मीट ले लें, तो वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एक सिंपल जो आपका पैरासाइट है ये आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एस्केरिस है, एस्केरिस की बॉडी पर आपका क्यूटिकल की लेयर होती है। ये क्यूटिकल की लेयर इसको डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, यानी क्यूटिकल के प्रेजेंट के कारण ही ये आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब ये आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन में है, अब वहाँ से ये एग जब रिलीज़ करेगा तो ये एग चले आएंगे उसके फीकल मैटर के थ्रू सॉयल में। अब ये जो सॉयल हैं एग्रीकल्चर में अगर ये आपके यूज़ होंगे और हम उस टाइप का कुछ फूड इंटेक करेंगे जहाँ से ये जो एग हैं ये हमारी बॉडी में आ जाए, यानी हम किसी भी ऐसी टाइप की जो लीफी वेजिटेबल्स है या जो अदर फ्रूट्स इस टाइप का इंटेक करते हैं विदाउट वॉश, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये एक्स दिखाए गए हैं, ये एक्स आउटसाइड रिलीज़ हुए। जब ये आउटसाइड रिलीज़ हो जाते हैं तब भी इसमें आपका कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट आपका ये जब हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होते हैं, और ये आपका लार्वा फर्स्ट जो आपका जुवेनाइल स्टेज है उसमें आपका कन्वर्ट होता है। उसके बाद आपका ये सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब यहाँ से निकला, इसके एग निकला, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि आपको इसको टफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए जिससे ये आपका पहले फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो ह्यूमन के लिए जो आपका सेकंड स्टेज है आपका लार्वा की, रेप्टिडिफॉर्म जो इसका लार्वा होता है, उसका जो सेकंड स्टेज है वो आपका इन्फेक्टेड स्टेज होती है। अब ये जो सेकंड स्टेज का लार्वा है ये किसी भी माध्यम से अगर हमारे अंदर एंटर कर जाता है, जब ये एंटर कर जाता है तो चला आता है हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल पैसेज दिखाए गए हैं। जो आपका फर्स्ट है वो आपका जब एंटर करा, तो एंटर करने के बाद ये जब लार्वा हमारे फर्स्ट जो सेकंड स्टेज का लार्वा है जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आया, तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से जो भी इस पर कवरिंग थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो डिज़ोल्व हो जाती है और अंदर का लार्वा जो है वो ओपनली रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद ये लार्वा सबसे पहले हमारे एंटर करता है हमारे लीवर में। तो ये आफ्टर जब हैचिंग होती है लार्वा में, उसके बाद ये आपके लगभग जो लार्वा है ये सारे के सारे जो एडल्ट ऑर्गन्स है वो आपके गेन कर लेता है, एक्सेप्ट गोनेड्स, यानी आपका जो गोनेड्स है वो डेवलप नहीं होते हैं। बाकी लगभग आपके सारे जो ऑर्गन्स है वो ये आपका अचीव कर लेता है, एक प्रकार से डेवलप कर लेता है। अब ये सेकंड स्टेज का जो लार्वा है ये अपने सारे ऑर्गन्स के साथ विदाउट आपका जो गोनेड्स हैं, ये आपका सबसे पहले इंटेस्टाइन के बाद आया थ्रू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हमारे लीवर में आ गया। अब लीवर के बाद ये आपका जो पोस्ट कैवल वेन है इसके थ्रू आपका आ जाता है हार्ट में, और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली भी हार्ट में दिखाया गया है। कुछ जो फ्यूल आपके जो लार्वा होते हैं वो आपके डायरेक्टली भी आ जाते हैं। अब ये आपका जो लार्वा है ये आपका लीवर में आए, लीवर से आपका हार्ट में आ गए, हार्ट से ये आपका लीवर में आपका आए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, उसके बाद आपका पोस्ट कैवल वेन के थ्रू आपका हार्ट में आ गए, और हार्ट से आपका ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी होती उसके थ्रू आपका आ जाते हैं लंग्स में। अब लंग्स के बाद इनमें आपका लंग्स में डेवलपमेंट होता है। जो भी आपका अदर स्टेजेस हैं, जो थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो आपका लंग्स में कंप्लीट होती हैं। इसके एल्वेलाई में पूरा उसका जो जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये सारे के सारे अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो कंप्लीट आपका जो माइग्रेशन है, सिंगल जो माइग्रेशन है कंप्लीट, यानी आउटसाइड से आपका आया और आपका लंग से वापस फिर आपका उसी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया। तो ये जो आपका कंप्लीट होता है ये आपका होता है 10 डेज़ में। जो आपका सर्कुलेशन होता है ये 10 डेज़ में कंप्लीट होता है, और इसके बाद ये 6 to 10 वीक्स, यानी आपका 6 से लगभग 10 वीक में ये आपके जो अदर जो सेक्सुअल इनमें मैच्योरिटी आ जाती है इन लार्वी में, यानी जो आपके गोनेड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल जो आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का मोनोजेनेटिक है। उसमें आपका सिंगल जो होस्ट है वही होता है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। सिंगल ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में ही अपना ये जो लाइफ साइकिल है इसको कंप्लीट करता है। इस पर बेस्ड जो आपके MCQ है वो हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।